दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार वो ट्रम्प कार्ड चल दिया है जिसे अब तक गुप्त रखा गया था, और वो तुरूप का इक्का है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, मोदी ने अब बिहार के मैदान में योगी को उतार दिया है। वो योगी जिनका चुनावी स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है, यानी जहां योगी आदित्यनाथ की रैली होती है वहां कमल खिलना तय होता है। और अब यही करिश्मा बिहार में दोहराने की तैयारी है। बिहार चुनाव में योगी की एंट्री मोदी की सबसे बड़ी चाल है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह फैसला बीजेपी का सबसे निर्णायक कदम है। दरअसल बिहार के अंदर सीमांचल का इलाका कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, यहां मुस्लिम वोट बैंक काफी प्रभावी है। यही वो इलाका है जहां 2020 के चुनाव में AIMIM जैसी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। अब बीजेपी का लक्ष्य है सीमांचल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना, और यह काम योगी आदित्यनाथ से बेहतर कौन कर सकता है, यह सवाल है। क्योंकि योगी सिर्फ नेता नहीं, एक भावना का प्रतीक है। कानून, राष्ट्रवाद और हिंदू एकता के प्रतीक माने जाते हैं। योगी की जिम्मेदारी मोदी की जंगल राज पर वार की रणनीति साफ दिख रही है। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। एक तरफ तेजस्वी यादव रोज यात्राएं निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। राहुल गांधी विदेश में हैं और ट्विटर पर बयानबाजी में व्यस्त हैं। वहीं बीजेपी ने जमीन पर काम भी शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अब योगी आदित्यनाथ, ये तीन चेहरे इस बार बिहार की चुनावी तस्वीर भी बदल सकते हैं। मोदी ने योगी को सीमांचल की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि वहां अगर हिंदू वोट एकजुट हो गए तो 2020 का समीकरण उल्टा पड़ जाएगा। योगी की रैली बीजेपी का गेम चेंजर प्लान है। जी हां, पार्टी सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ बिहार में करीब 10 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। इन रैलियों के लिए सीमांचल और उत्तर बिहार के जिले चुने गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब कमल खिल सकता है। मोदी की 10 रैलियां, अमित शाह और JP नड्डा की 25 से ज्यादा सभाएं और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 15-20 रैलियां, यानी कि इस बार पूरा NDA बिहार में उतर चुका है। पर सबसे ज्यादा ध्यान है योगी की रैलियों पर, क्योंकि उनके भाषण, उनका अंदाज और उनकी बुलडोजर इमेज हर बार भीड़ को जोश से भर देती है। योगी का स्ट्राइक रेट बीजेपी की जीत की गारंटी है। राजनीतिक आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो योगी आदित्यनाथ जब मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए गए थे, वहां बीजेपी की सीटों में भारी बढ़त हुई। गुजरात में जब माहौल ठंडा था, वहीं योगी की एंट्री के बाद परंपरागत सीटों पर कमल फिर से खिल गया। इतना ही नहीं, हरियाणा में जब किसान आंदोलन के बाद माहौल प्रतिकूल था, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया था और बीजेपी को लाभ भी दिलाया था। जम्मू कश्मीर में जहां बीजेपी की जड़ें कमजोर थीं, वहां योगी के प्रचार का सफलता प्रतिशत 85% रहा। यानी एक बात साफ है, जहां योगी जाते हैं वहां कांग्रेस और विपक्ष का ग्राफ नीचे आ जाता है। बिहार का इतिहास और योगी मॉडल की जरूरत साफ दिख रही है। बिहार का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। एक वक्त था जब यहां जंगल राज शब्द किसी पार्टी का नहीं, बल्कि एक दौर का प्रतीक था। अपराध, अपहरण और बाहुबलियों का शासन, यही बिहार की पहचान बन गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल काम कर रहा है, जहां अपराधी थाने में नहीं सीधे जेल या मिट्टी में मिलते हैं, वहीं योगी मॉडल अब बिहार में दिखने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफिया संस्कृति को खत्म किया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नाम अब इतिहास बन चुके हैं। बाहुबलियों की जमीन पर बुलडोजर चला और जनता ने राहत की सांस ले ली। अब यही भरोसा बिहार के मतदाताओं में जगाना है कि अगर योगी आदित्यनाथ की नीति लागू हो गई तो अपराधियों का अंत तय है। बिहार में NDA की रणनीति भी साफ तौर पर दिख रही है। इस बार बीजेपी और JDU दोनों साथ साथ मैदान में हैं। मोदी और नीतीश दोनों के काम की तुलना जनता कर रही है। केंद्र की योजनाओं का असर भी गांव-गांव तक पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 ट्रांसफर किए। इसका सीधा असर 5 से 7 करोड़ वोटरों पर पड़ सकता है। महिलाएं अब खुलकर कह रही हैं कि अगर मोदी है
तो भरोसा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही माहौल और बदल गया है, क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक्शन चाहती है। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।